तो बच्चों चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि R सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है तो कार्तीय गुणन R क्रॉस R तथा R क्रॉस R क्रॉस R क्या निरूपित करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले हम समझेंगे कि ये जो R है यह क्या है और इसको कैसे व्यक्त किया जाता है। उसके बाद कार्तीय गुणन को भी हम यहाँ पर समझेंगे। उसके पहले हम क्या करते हैं, प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले यह समझेंगे कि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय क्या होता है। देखिए, वास्तविक संख्याओं का जो समुच्चय होता है वो हम माइनस अनंत से प्लस अनंत को व्यक्त करता है। अर्थात जो आर होता है उसे हम कहते हैं माइनस अनंत से प्लस अनंत, ये होता है आर। उसके बाद देखिए, यदि हमें आर के बारे में पता है तो अब हम समझते हैं कि यह जो आर क्रॉस आर है इसका मतलब क्या होगा। तो देखिए, मैं यहाँ पर इस प्रकार समझाता हूँ कि यदि हमें दो समुच्चय दिए जाते हैं ए और बी और हमें इसका कार्तीय गुणन प्राप्त करना है, तो इनका जो कार्तीय गुणन होता है वह होता है एक्स कॉमा वाई सच देट। अब यहाँ देखिए, एक्स जो होगा वो समुच्चय ए का अवयव होगा और जो वाई होगा वह समुच्चय बी का अवयव होगा, जिसे आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि एक्स जो है वो प्रथम समुच्चय का अवयव है और जो वाई है वो द्वितीय समुच्चय का अवयव है। तो अगर यह बात हमें समझ में आती है तो अब हम इनको व्यक्त कर सकते हैं। तो देखिए, हमें जो दिया है और हमें जो ज्ञात करना है उसकी बात करते हैं। तो सर्वप्रथम हमें ज्ञात करना है आर क्रॉस आर। तो देखिए, अब ज्ञात करते हैं हम। तो अब सबसे पहले हम आर क्रॉस आर का मान ज्ञात करेंगे। तो आर क्रॉस आर का मान क्या होगा, देखिए आर क्रॉस आर बराबर होगा, जिसे हम इस प्रकार लिखेंगे एक्स कॉमा वाई, जैसा मैंने आपको मुख्य उदाहरण में बताया, सच देट ये हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि x जो है वो किसका अवयव है, r का, और y भी किसका अवयव है, r का। तो दोनों को आप अलग अलग भी लिख सकते हो या फिर आप इस प्रकार लिख सकते हो कि x और y दोनों ही किसके अवयव होना चाहिए, r के अवयव होना चाहिए। तो ये आपका r क्रॉस r को व्यक्त करने वाला समुच्चय हो गया। अब अगर हम कहें कि ये किसको व्यक्त करता है तो हम कहेंगे जो जो इसको हम पूरा हिंदी में लिख लेते हैं, जो द्विमीय द्विमीय द्विविम जिसमें एक्स अक्ष और वाई अक्ष होता है, ठीक है, इसमें समष्टि, इसे हम कह सकते हैं द्विम समष्टि। अब द्विम समष्टि में क्या होते हैं, एक्स और वाई होते हैं, के बिंदुओं को के बिंदुओं को व्यक्त करता है, या व्यक्त करने के लिए हम इसे लिख सकते हैं, को व्यक्त करता है। तो ये तो हमने लिख लिया है कि आर क्रॉस आर क्या है। अब देखिए, तथा यदि हमें आर क्रॉस आर को परिभाषित करना है तो देखो इसी को भी लिख लेते हैं हम। तो ये होगा आर क्रॉस आर और क्रॉस आर। तो यहाँ देखिए अब क्या बन जाएगा, ये हम इसे लिखेंगे एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। अब देखिए तीन बिंदु आ जाएंगे हमारे पास, क्योंकि आर क्रॉस आर है, आर है। सच देट यहाँ पर हम कहेंगे कि एक्स जो होगा वो भी आर का अवयव होगा, वाई भी इस आर का अवयव होगा और जेड इस आर का अवयव होगा, लेकिन तीनों आर एक ही है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड और बिलोंग्स टू लिख सकते हैं हम आर, और इसे लिख सकते हैं हम जो कि, या फिर जो त्रिविमीय त्रिविमीय लिख सकते हैं इसको हम। देखिए त्रि त्रि को हम थोड़ा मात्रा इधर लगा लेते हैं, त्रिविमीय, ठीक है, त्रिविमीय निर्देशांकों को या फिर बिंदुओं को व्यक्त करता है, त्रिविमीय बिंदुओं को व्यक्त करता है, व्यक्त करता है। ठीक है बच्चों, तो देखो हमने यहाँ पर आर क्रॉस आर को भी देख लिया है और त्रिविमीय बिंदुओं को भी देख लिया है। तो आप इस बात को समझे, मैं इस अ को एक बार और लिख देता हूँ, हो सकता है थोड़ा समझ में नहीं आ रहा हो आपको, तो मैं इसको एक बार और लिख देता हूँ। देखो यहाँ पर आ जाएगा ओ, ठीक है, अब आ जाएगा समझ में। तो देखिए इस बात को समझें आप कि ये जो आर क्रॉस आर है इसमें क्या होगा, केवल एक्स अक्ष और वाई अक्ष होगा, और आर क्रॉस आर में क्या मिलेगा, हमें जेड अक्ष भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमने आर क्रॉस आर और आर क्रॉस आर को व्यक्त करना सीख लिया है यहाँ पर। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।